तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड वर्सेस बीएड के केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वो सभी गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर जो बीएड के आधार पर सर्विस पर लगे हुए हैं, उन सभी को एक कंपलसरी ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आपको 25 दिसंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो जिस किसी को भी फॉर्म भरने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी फेस हो रही है, तो ये ट्यूटोरियल उन सभी के लिए है। तो मैं अभिषेक गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे टैब्स को डिलीट कर देते हैं और गूगल करते हैं NIOS। तो जैसे ही गूगल पर लगा, सबसे पहला ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और एनरोल नाउ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा और ये एनरोल नाउ पे दोबारा से क्लिक करके ये प्रोसीड कर देंगे और फिर हम अपनी डिटेल्स को हम यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और हमने अपना जो स्कूल का UDISC कोड है वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो एक बार वेरीफाई करने से पहले एक बार सब सारी डिटेल्स एक बार दोबारा थॉरली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर जो आपने यहाँ वेरीफाई कर लिया है तो उसके बाद आप दोबारा से इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अपने सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से थॉरली चेक कर लीजिए कि आपने सारी डिटेल्स सब डिटेल्स सही डाली है या नहीं। फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि लिखा है यहाँ पे, हम विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई वंस यू प्रोसीड फर्दर। तो हम यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ये टीचर आईडी हमारा जनरेट हो जाएगा। इसकी आप फोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फर्दर अपने पास रखने के लिए। तो आपके पास जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट डिटेल्स खुल जाएंगी, जिसमें कि आपको अपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको डालना होगा। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, उसमें उसमें जो डेट लिखी हुई है वो आप यहाँ पे इसमें फीड कीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन को यस कीजिए कि बी क्वालिफाइड है, यस। अपने सारी सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। स्टेट डाल दीजिए, अपना स्कूल का डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और मोबाइल एड्रेस को यहाँ पे फीड करके कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब हम जो हमारे पास अब एक मोबाइल नंबर पे और एक हमारे ईमेल एड्रेस पे जो OTP आएगा वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। जैसे ही फीड करेंगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं बहुत लोगों को कि वेरीफाई सही OTP नंबर डालने के बावजूद भी वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। तो तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप कंटिन्यू करते रहिए अल्टीमेटली, जब तक वो वेरीफाई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। आप 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 इसमें कंटिन्यू करते रहिए, 2-3 बार आप करेंगे तो आपका ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है, OTP भी वेरीफाई हो गया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये प्रॉब्लम आ गया, फेल टू क्रिएट रिकॉर्ड आ गया है। फिर से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर से वही प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। OTP आएगा दोनों पे और वो डाल के फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम वेबसाइट में आ रही है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप करते रहिए, 1-2 बार ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा। ये पीछे से सर्वर साइड से ये प्रॉब्लम चल रही है और इस बार हमने वेरीफाई करा और सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए ना, तो जैसे कि आपने देखा, हमने 2-3 बार ट्राई करा और वो वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। तो अब ये हमारा पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। तो इसमें हम यहाँ पे अपनी अपनी पूरी डिटेल्स को चेक कीजिए अच्छी तरीके से थॉरली, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ये प्री डिफाइंड सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एक आध डिटेल्स होंगी जो नीचे वहाँ पर सेक्शन में दिखाई देंगी, जैसे कि आपको बस अपनी यहाँ पे सोशल कैटेगरी चूज करनी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और स्टडी मीडियम को चूज करना है। बाकी सारे यहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं सब प्री डिफाइंड है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने नहीं है। बस अपने आप डिटेल चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है। तो हमने अपनी तीनों डिटेल्स को ये सेलेक्ट करने के बाद
अपनी अपनी डिटेल्स चेक करने के अपनी सारी डिटेल्स चेक करने और अपने सारी ये तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे एड्रेस की डिटेल्स डालने के लिए आएगा, तो यहाँ पे हम अपनी एड्रेस की डिटेल्स डाल सकते हैं। सब चीज़ें डालने के सारा पूरा एड्रेस डालने के बाद अब हम दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड आएगा इसमें कि हमारे पास फिर से प्री डिफाइंड सारे इनपुट्स होंगे। बस हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट 4 में है, जो इसमें कि हमें अपने ये ऑप्शंस को चूज करना है। जो भी आपके प्रिफर्ड लैंग्वेजेस हैं वो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सब चीज़ चेक करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये हमारे पास ये पावा हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बार बार हमें ये नॉट फाउंड का एरर आ रहा था। तो इसको भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस पेज को रिफ्रेश करिए, बार बार करते रहिए, एक दो बार ही करेंगे तो आपको वो दोबारा से नेक्स्ट पेज आपको आपको आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन माई डॉक्यूमेंट की स्लाइड आ गई है। अब यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए जो भी मांगे गए हैं। ध्यान रखिएगा सारे जो भी आप डालेंगे वो 2 MB के अंडर में होने चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप डालेंगे अपलोड करेंगे। तो एक बार जैसे सारे ये डॉक्यूमेंट आप खोलते हैं अपलोड करते हैं तो एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा कि ये ठीक से और सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है या नहीं, सो दैट कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो फिर जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिए हैं, इसको चेक कीजिए। यहाँ पे इसको टिक कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ी चेक कर लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये फिर से हमें ये एरर आ रहा है, आ गया था, तो दोबारा से हमने इसको रिफ्रेश किया और हमारे पास वो नेक्स्ट पेज आ गया है। तो अभी हमारा पेमेंट का पेज आ गया है। तो आप ये सारा का सारा फॉर्म्स को एक बार चेक कीजिए अच्छी तरीके से, थॉरली हर डिटेल्स को चेक कीजिए कि सही डिटेल्स हर जगह अप्लाइड हुई भी है या नहीं हुई, और उसके बाद आप पेमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। पेमेंट अभी आप चाहें तो आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप रुकना चाहें तो आप रुक के या पेमेंट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, जब अब हमने अपना फॉर्म भर ही दिया है तो अब चलिए पेमेंट भी कर ही देते हैं। तो अब हम दोबारा से इसमें अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड जो हमारे ईमेल पे आया था, और आप चाहे तो जो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के थ्रू, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वो मैं आपको इसमें दिखाना भूल गया हूँ इस वीडियो में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो अगर इसमें भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो उसको भी मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हमने अपना ये डैशबोर्ड खोल लिया है, तो हमें अपना ये डैशबोर्ड इस तरह से मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम ये व्यू डॉक्यूमेंट पे जाके अपनी सारी डिटेल्स को एक बार दोबारा से रीवेरीफाई कर लेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से वहाँ पे अपलोडेड हुए हुए हैं या नहीं है, और कोई एरर तो नहीं आया है। तो ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर जो हमने पेमेंट कर दी और तो बाद में अगर जो पता चला कि हमें कुछ यहाँ पे समस्या हो गई है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आ गया है, तो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे और बाद में फिर हम ही परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए हम डबल ट्रिपल जितनी बार चेक, जब तक हमें संतुष्टि ना हो, आप चेक कीजिए, आप आराम से चेक कीजिए और बिल्कुल तसल्ली से इस पूरे प्रोसेस को कीजिए। तो हाँ, जब हमने कर लिया है तो उसके बाद हम सेव एंड अपलोड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सारी डिटेल्स दोबारा से पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा हमारे सामने। फिर चेक करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सा पैसा और एक सीसी एवेन्यू। तो हमें सीसी एवेन्यू को चूज़ कर सकते हम यहाँ सीसी एवेन्यू को चूज़ कर रहे हैं, आप सब पैसा भी चूज़ कर सकते हैं। दोनों अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को मार्क कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आपको यहाँ पे
सभी ऑप्शंस मिल जाएँगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई जिस पर भी आप कंफर्टेबल हो, आप वो अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने कार्ड नंबर और बाकी की डिटेल्स हम डालेंगे। तो अच्छा, एक बात और बता दूँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर जो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक कन्वीनियंस फ़ीस भी एक्स्ट्रा चार्ज होगी, जो कि ₹238 की कन्वीनियंस फ़ीस भी लगेगी आपको। तो टोटल जो अमाउंट आपको जाएगा वो ₹25,351 जाएगा। और हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, हमारा ओटीपी आएगा, ओटीपी हम पे करें, ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज़ आ रही हैं कि पेमेंट्स फेल्ड हो जा रही है, और जब दोबारा से पेमेंट के लिए ट्राई करते हैं तो पेमेंट कट जाती है, और कुछ दिनों बाद जो पेमेंट फेल हो गई थी वो भी पेमेंट दोबारा से कट जा रही है। तो मतलब कि कुछ लोगों की डबल ट्रिपल बार पेमेंट्स कट रही है। तो उस बात को ध्यान रखिए कि अगर जो आपने कोई एक पेमेंट करी है कोई एक बार, और वो फिर पेमेंट फेल हो गई है, तो आप मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कुछ समय का वेट कर लीजिए, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन का वेट कर लीजिए, सो दैट कि अगर जो वो पेमेंट हुई है या सक्सेसफुल होनी होगी, तो वो उस टाइम में हो जाएगी, और आपको डबल पेमेंट नहीं कटेगा। नहीं तो फिर आपको समस्या होगी, और फिर आपको बैंक कस्टमर केयर वगैरह पे आपको कंप्लेंट रेज़ करनी होगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर जो नहीं कटती है तो फिर आप दोबारा रीट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन स्टेटस भी होगा, जो कि आपको वेरीफ़ाई भी कराना होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का। और अगर जो आपको अभी भी कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूजन है फॉर्म भरने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और और अगर जो आपका पूरा फॉर्म और पेमेंट आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है, तो अभी आपका सफ़र खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं फॉर्म भरने के दौरान, तो अभी आपको उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई भी करना होगा, जो कि ये प्रोसेस भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, और जो प्रोसेस होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसका वीडियो आपको आज शाम या एट मैक्स कल तक मिल जाएगा। तो फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अभिषेक गुप्ता मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।